चलिए हमारे पर्व जैन और जय कुमार पराग पंकज पार्थ ये सब चलिए सभी लोग बैठ जाए बाकी लोग चलिए परम पूज्य आर्य रत्न के पावन श्री चरणों में वंदनामी पूर्वक प्रार्थना अपने पावन मुखारविंद से मंगलमय शांति धारा के मंत्रों का वाचन पूज्य माता जी करेंगे। भैया बाकी लोग बैठ जाएं। चोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ओम राम नमः सर्वदेव्यः ओम ह्रीं नमः सर्वसिद्धेभ्यः ओम रोम नमः सर्वाचार्येभ्यः ओम रौ नमः सर्वोपाध्यायेभ्यः ओम रा नमः सर्वसाधुभ्यः त्रिचत्वारिशताधिक सद्गुणयुक्त पंच परमेष्ठिभ्यो नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वहितंकराय जिनाय तीर्थंकराय देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय त्रिकालवर्ती चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज चतुर्संघस्य तथैव शांतिकर्तारा परिवारस्य श्रीमान श्रीमती प्रभा जैन धर्मेंद्र आर्यन प्रमोद डाली चिरमरी सा परिवारस्य श्री मनोज जैन भूरे मनीष जैन वंटी धन्नालाल जी सा परिवार से हेमंत जैन कोटा सा परिवार से श्रीमती कामनी केसी सेठी इंदौर मनीष सांदेलिया कुबेरिंद्र सा परिवार से श्री संजीव जैन दिवाकर जले सा परिवार से पीयूष जैन राकेश जैन सा परिवार से जय कुमार पंकज पराग पार्थ प्रभु सा परिवार से विवेक सिंह अरुण सिंह सा परिवार से सुरेंद्र कुमार अंतस नेहा आरमसी बंडा सा परिवार से प्रमोद प्रदीप कुमार सपना अंजलि आयुष अमृत सा अमूल सा परिवार से अशोक कुमार अभिषेक अंकित सा परिवार से द्रौपदी बाई सागर सा परिवार से सैलू खीजरा सा परिवार से नरेंद्र मणि रोहित सूत वाले सा परिवार से संजय जैन प्रीतिदेन मंडीदीप सा परिवार से श्री रूपचंद्र राकेश कुमार महेश कुमार सा परिवार से अदिति जैन सीए परीक्षा दूसरा परिवार से शील चंद आनंद कुमार अचित कुमार बिजली वाले सा परिवार से नरेंद्र कुमार विकास कुमार रियांशी बड़ोदरा नवकरण सा परिवार से हमारे अनुष्ठान की सौधर्म कुबेर महायज्ञनायक श्रीपाल मैना सुंदरी आदि ईशान सानत कुमार माहिन समस्त इंद्रांश परिवार से मम परिवार से समस्त प्राणी मात्रस्य तथैव सर्व जीवस्य मम छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे बोलेंगे मिथ्यात्वं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे मिथ्या ज्ञानं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे मिथ्या रुचि छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे मिथ्या चारित्रं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे देवमूर्तां छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे लोकमूर्तां छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे पापण्यमूर्तां छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे संकादिदोषं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे ज्ञानादिमदं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे क्रोधं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे मायां छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे लोभं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे पापं
छिन्न छिन्न बिंद बिंद अन्यत् पापं छिन्न छिन्न बिंद बिंद स्नेह पापं छिन्न छिन्न बिंद बिंद शील पापं छिन्न छिन्न बिंद बिंद परिग्रह पापं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दुर्व्यसनं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दृष्टिदोषं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वशत्रुविघ्नं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्व आधि छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वव्याधि छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वदारिद्र्यं छिन्न छिन्न बिंद बिंद संगति भावं छिन्न छिन्न बिंद बिंद वैरं छिन्न छिन्न बिंद बिंद छिन्न छिन्न बिंद बिंद ईशां छिन्न छिन्न बिंद बिंद विरोधं छिन्न छिन्न बिंद बिंद विद्वेषं छिन्न छिन्न बिंद बिंद अन्यायं छिन्न छिन्न बिंद बिंद भ्रष्टाचारं छिन्न छिन्न बिंद बिंद अत्याचारं छिन्न छिन्न बिंद बिंद अनाचारं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दुराचारं छिन्न छिन्न बिंद बिंद राजभयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद चौरभयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दुष्टभयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद आतंकवादभयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद संतवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद संघवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद पंथवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद संप्रदायवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद परंपरावादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद समाजवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद उग्रवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद शांतिवादं छिन्न छिन्न बिंद बिंद निंदवचनं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दुर्ध्यानं छिन्न छिन्न बिंद बिंद दुष्कृतिं छिन्न छिन्न बिंद बिंद नवग्रहपीडां छिन्न छिन्न बिंद बिंद वैतरादि देवकीद्विघ्नं छिन्न छिन्न बिंद बिंद पर्कच्छद्रोपद्रवं छिन्न छिन्न बिंद बिंद परमन्त्रं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न बिंद बिंद आतरोध्यानं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्ववेदनीयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वमोहिनीयं छिन्न छिन्न बिंद बिंद सर्वकर्माष्टकं छिन्न बिंद बिंद ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय देवतेजोमूर्ते श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय सर्व जगत शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापवृत्ति विनाशनाय सर्व प्रकच्छद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम नाम विनाशनाय ओम राम रीम रोम रौरा सियावसा परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज चतुर्वेद संघस्य तथैव विषयकर्ता परिवारस्य श्रीमती प्रभा जैन धर्मेंद्र आर्यन प्रमोद डाली चिरमिरी सा परिवार से श्री मनोज जैन मनीष जैन बंटी धन्नालाल सा परिवार से श्री हेमंत जैन कोटा सा परिवार से श्रीमती कामनी केसी सेठी इंदौर मनीष सांधेलिया कुबेरेंद्र सा परिवार से श्री संजीव जैन दिवाकर जुलेस सा परिवार से पीयूष राकेश जैन सा परिवार से जय कुमार पंकज पराग पार्थ पर्व सा परिवार से विवेक सिंह अरुण सिंह सा परिवार से सुरेंद्र कुमार अंत स्नेहा आरमसी बंडा सा परिवार से प्रदीप सपना अंजलि आयुष अमूल अशोक कुमार अभिषेक कुमार अंकित कुमार सा परिवार से द्रौपदी बाई सागर सा परिवार से सैलू केजरा सा परिवार से नरेंद्र मणि रोहित सूतवाली सा परिवार से संजय जैन प्रीति जैन मणिदीप सा परिवार से रूपचंद्र राकेश कुमार महेश कुमार सा परिवार से आदित्य जैन सीए परीक्षा सा परिवार से शीलचंद आनंद कुमार अर्चित कुमार विजय सा परिवार से नरेंद्र कुमार विकास श्रियांशी बड़ोदरा सा परिवार से तथैव समस्त इंद्राणी परिवार से मम परिवार से समाजस्य जीवस्य मम सर्वकार सिद्ध्यार्थं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा जिन दर्शनानंदन कुरु कुरु गुरु दर्शनानंदन कुरु कुरु जिन अभिषेकानंदन कुरु कुरु जिन पूजानंदन कुरु कुरु स्वाध्यायानंदन कुरु कुरु जपानंदन कुरु कुरु स्तुत्यानंदन कुरु कुरु तीर्थयात्रानंदन कुरु कुरु चतुर्विद्यानंदन कुरु कुरु तीर्थोद्धारानंदन कुरु कुरु जीर्णोद्धारानंदन कुरु कुरु तीर्थरक्षानंदन कुरु कुरु सर्वजन मैत्री भावं कुरु कुरु सद्धर्म वृद्धि कुरु कुरु दीन अनाथ असहाय सहाय भावं कुरु कुरु परस्पर संयोग भावं कुरु कुरु चतुर्विध संघस्य वैयावृत्ति कुरु कुरु सम्यक कर्तव्य पालनम कुरु कुरु धर्म ध्यानम कुरु कुरु नित्य प्रवचन लाभम कुरु कुरु धर्म प्रभावना संयोगम कुरु कुरु अप्रभावना निरसनम कुरु कुरु सम्यक दर्शनांग प्रपालनम कुरु कुरु सम्यक ज्ञानांग प्रपालनम कुरु कुरु सम्यक चारितांग प्रपालनम कुरु कुरु सर्वेषां अहिंसा वचन मुक्ति शाकाहार शरणम कुरु विद्यावृद्धि कुरु कुरु पारिवारिक एकता कुरु कुरु सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु स्वास्थ्य लाभ कुरु कुरु व्यापार वृद्धि कुरु कुरु जीव रक्षा कुरु कुरु सकारात्मक भाव कुरु कुरु नित्य धर्म मंगलम कुरु कुरु तनाव मुक्ति कुरु कुरु नित्य सुखम कुरु कुरु मनोरथ परिपूर्णम कुरु कुरु चतुर्विध संघानंदनम कुरु कुरु नित्य शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदन कुरु कुरु सर्व कुटुंबानंदन कुरु कुरु सर्व भव्यानंदन कुरु कुरु
कुरु कुरु स्वाहा सर्वलोके सुखं यान्ति सर्वविघ्नविनाशनम् आरोग्यं धनं धान्यं धर्ममंगल सदास्तु मे। ओम ह्रीं वरं श्री देवादिदेव श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज चतुर्संगस्य तथैव समस्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर्तारा इंद्र इंद्राणी सा परिवारस्य श्रीमान श्रीमती प्रभा जैन धर्मेंद्र आर्यन प्रमोद डाली चिरमरी सा परिवार से मनोज जैन मनीष जैन बंटी धन्नालाल सा परिवार से हेमंत जैन कोटा सा परिवार से वती कामनी केसी सेठी इंदौर मनीष तांदेलिया कोवेरिंद्र सा परिवार से श्री संजीव जैन दिवाकर जुलस सा परिवार से पीयूष जैन राकेश जैन सा परिवार से जय कुमार पंकज पराग पार्थ पर्व सा परिवार से विवेक सिंह अरुण सिंह सा परिवार से सुरेंद्र कुमार अंत स्नेहा आमर शिवंडा सा परिवार से प्रदीप कुमार सपना अंजलि आयुष अमोल सा परिवार से अशोक कुमार अभिषेक अंकित सा परिवार से द्रौपदी बाई सा परिवार से शैलुजैन खेजरा सा परिवार से नरेंद्र मणि रोहित सूतवाले सा परिवार से संजय जैन प्रीति जैन मंडीदीप सा परिवार से श्री रूपचंद राकेश कुमार महेश कुमार सा परिवार से आदित्य जैन परिवार सा परिवार से शीलचंद आनंद कुमार अर्चित कुमार मनीष संजय सा परिवार से नरेंद्र कुमार विकास रियांश बड़ोदरा सा परिवार से नवकरण विशाल जैन सूतवाली सा परिवार से सकल श्रीमान मनोज जी जैन केसली सा परिवार से मम परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से सौधर्म कुबेर आदि समस्त इंद्राणी परिवार से समस्त प्राणी मात्रस्य धर्म वृद्धि रस्तो तथास्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु शांति रस्तो जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धि रस्तो दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु बलवृद्धि रस्तो ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तो मातृप्रीत भ्रात भगन्या कलत्र पुत्र द्वैता सहृदादि समस्त बंधु वर्ग सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। मुनियारिकाशावकशाविकाश जिनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासकानां अपशासकानां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र सम्पूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन् सामान्य तपोधनानां धीशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय जैन धर्म की बंधु जिन पूजा की बात पूछी गई है, जिसे आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने श्रावक का प्रधान धर्म कहा है, और इतनी बड़ी बात कह दी
कि बिना पूजा के श्रावक श्रावक ही नहीं हैं। दानम पूजम सावय धम्मम णा होई तीन बिना। दान और पूजा इस श्रावकों का प्रधान धर्म है। इसके बिना श्रावक श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। यही बात सोमदेव आचार्य महाराज ने उपासकाध्ययन के अंदर में प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि पूजा केवल धर्म नहीं, आवश्यक धर्म है। जैसे मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं, वैसे ही श्रावकों के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। वे वहां पर लिखते हैं देव पूजा, गुरोपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा 6 कर्तव्यों में पहला कर्तव्य कहा गया। और इसको लेकर के एक बार किसी ने हमसे ये भी पूछा था कि भगवान की पूजा पहले करना चाहिए कि पहले दान करना चाहिए। कुंद कुंद देव दानम पूजम कह रहे हैं और सोमदेव आचार्य महाराज देव पूजा गुरुपास्ति कह रहे हैं। तो लगता तो ऐसा है कि बात परस्पर विरुद्ध जैसी दिख रही है, लेकिन विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य गण इतने विशाल हृदय के होते हैं, इतने गहन चिंतन होते हैं, जिनवाणी के एक भी अक्षर को वे कोई भी परिवर्तित नहीं करते हैं। पाप भीरु आचार्य, ऐसा सूत्र हमारे शास्त्रों में आता है कि पाप भीरु होते हैं कि मुझसे जिनवाणी का एक भी अक्षर विपरीत या अन्यथा ना निकल जाए। दुनिया की बातें तो चाहे जैसी हो सकती हैं, लेकिन जिनवाणी में बहुत सावधानी रखी जाती है। नहीं बोलना अच्छी बात है, लेकिन बोलो तो कहते हैं तौल करके बोलो। बोलो तो तौल करके बोलो। एक ही शब्द यहां का वहां फेर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। भी ऐसे दयालु पाप भीरु आचार्य भगवान एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं कहना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी अंतर कह रहे हैं। वे कह रहे दानम पूजम, ये कह रहे देव पूजा गुरुपास्ति। ध्यान रखो, विधि तो यही है कि देव पूजा आप सबसे पहले करते हो, प्रातः काल कर लेते हो। वो समय आहार का नहीं है, वो समय आहार का नहीं। आप 7 बजे से ही पूजा शुरू हो जाती है, पूजा तो कर ले, वो आहार का नहीं। तो उस दृष्टि से देखें तो देव पूजा गुरुपास्ति। कदाचित ऐसा प्रसंग आ जाए कि आप विलंब हो गए और इतने विलंब कि उसी समय महाराज आहार के लिए निकले, तो फिर क्या करोगे? पहले देव पूजा की बात करोगे कि पहले गुरु उपासना की? क्यों? क्योंकि महाराज आहार के लिए निकल चुके हैं और निकल गए हैं। वे ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, खड़े नहीं रहेंगे, कहीं बैठेंगे नहीं, इंतजार ही नहीं करेंगे।
मुनिराज हैं, वीरचर्या उनकी होती है, निकल गए हैं। बंधु कहते हैं सब काम बंद करो, जाओ वहां पर पड़गाहन करो। दानम पूजम सावैधम। उस समय दान पूजा श्रावक धर्म है। पूजा बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन महाराजों को नहीं रोका जा सकता है। दूसरी दृष्टिकोण ऐसा भी हमारे आचार्यों का है। बतलाओ संतोष जी, पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ कि पहले पूजा तीर्थ का प्रवर्तन हुआ? पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। वो ऐसे कि आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वे दीक्षा लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तब तक जब तक उनके लिए केवल ज्ञान ना हो जाए। प्रवचन नहीं करते हैं, उपदेश नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, साधना करते हैं। बंधो, लेकिन आहार के लिए तो निकलते हैं। आहार के लिए निकले। और जब महाराज आदिनाथ तीर्थंकर आहार के लिए निकले तो पहला आहार किसने दिया? राजा श्रेयांश और उनके भैया राजा सोम, दोनों ने 6 महीने 7 महीने 9 दिन के बाद विधि मिली भगवान की, आहार दिया। उस समय ना तो मूर्तियां थी, ना कोई भगवान थे, गुरु महाराज थे और आहार विधि थी। तो वे आहार के लिए निकले तो राजा श्रेयांश ने पड़गाहन करके विधि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ आहार कराया। बंधो, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने उन्हें दान तीर्थंकर शब्द के द्वारा घोषित किया। दान तीर्थंकर, कितनी बड़ी शब्द का प्रयोग किया है। आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिलता दान तीर्थंकर, जबकि वो तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन दान का प्रवर्तन वहां से प्रारंभ हुआ था। और हैं जिनेन्द्र देव इस रूप में लेते हैं, बीतरागी देव के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। दूसरी दृष्टि से सिद्धों को भी हम देव कहते हैं। 2 प्रकार के देव होते हैं, परमात्मा होते हैं। एक सकल परमात्मा और दूसरे निकल परमात्मा। शरीर सहित अरहंत हैं, इसलिए वे सकल परमात्मा हैं। शरीर रहित सिद्ध भगवान हैं, इसलिए वे निकल परमात्मा हैं। ये 2 परमात्मा हैं। ये आराध्य कहे गए हैं, उपास्य कहे गए हैं, और एक दृष्टि से आचार्य उपाध्याय ये उपासक कहे गए हैं। वे उपास्य हैं, वे उपासक हैं। और जब हम श्रावक की दृष्टि से देखते हैं तो 5 परमेष्ठी उपास्य हैं और श्रावक उपासक हैं। इसलिए उपासकाध्ययन श्रावकों का ग्रंथ, श्रावकाचार उपासक। 5 परमेष्ठी हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, परम इष्ट हैं, इसलिए वे परमेष्ठी हैं। बंधो, 5 गुरु हैं, उन 5 को हम परम गुरु के रूप में हम आराधना उपासना करते हैं। हम उनके लिए संक्षेप में
देव, शास्त्र और गुरु के रूप में हम उनकी उपासना आराधना करते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक ही ठोने में गुरु को विराजमान कर लेते हैं, एक ही आसन पर, क्योंकि वे हमारे आराधनीय हैं, वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और हम उनकी जो आराधना उपासना करते हैं, सत्य रूप में तो यह है, निश्चय से जब हम देखते हैं तो आराध्य आराधक का संबंध ही नहीं बनता है, क्योंकि निश्चय ने वह द्रव्य प्रधान होता है, द्रव्यार्थिक नय प्रधान होता है। अद्रव्यार्थिक नय में तो हर द्रव्य शुद्ध रूप में देखी जाती है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, हर प्राणी शुद्ध नय से शुद्ध है। आचार्य श्री कुंद कुंद देव तो प्रत्येक प्राणी के लिए भगवान आत्मा कहते हैं। एक छोटा सा छोटा कीड़े भी क्यों ना हो, इतना आदर, इतना सम्मान, इतनी ऊंची दृष्टि जैन धर्म में है कि उसके लिए भी वो भगवान के रूप में गिनते हैं। वो भी एक भगवान है। यूं कहें, अगर निकट भव्य हैं तो वह भावी भगवान हैं, भावी भगवान हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो सभी समान हैं, ना कोई आराध्य है और ना कोई आराधक है। निश्चय में एक द्रव्य प्रधान होती हैं। दो द्रव्य जहां आ जाएं, दो वस्तु आ जाएं, वहां भेद हो गया। भेद प्रधान व्यवहार नहीं होता है, अभेद प्रधान निश्चय नहीं होता है। इसलिए निश्चय नहीं से कहते हैं तो निश्चय नहीं आप ही उपास्य, आप ही उपासक, आप ही उपास्य, आप ही उपासक, आत्मा ही गुरु और आत्मा ही शिष्य, सब आप ही हैं। क्योंकि निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आचार्य महाराज भेद करते हैं। व्यवहार का अर्थ ही है जो व्यवहार विधि पूर्वक भेद करता है। आप पढ़ो सर्वार सिद्धि में तत्वार सूत्र में, जहां पर नई गम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया सूत्र पढ़ते हैं, वहां व्यवहार का अर्थ है कि विधि पूर्वक जो संग्रह में आपने ग्रहण किया था उसको विधि पूर्वक भेद कर देना, व्यवहार में। तो उपास्य उपासक में बहुत अंतर आ गया कि वे पूज्य हैं और आप उनके पुजारी हैं, वे भगवान हैं, आप उनके भक्त हैं। बंधु, यहीं से उनकी जो अर्चना की जाती है उसका नाम पूजा कहा जाता है। पूज धातु संस्कृत में पूजा अर्थ में मानी गई है। आराधना है, आराधना गुणों की जाती है। किसकी की जाती है? गुणों की। शरीर की आराधना नहीं, लेकिन देह प्रधान आराधना है। समय सार में कुंद कुंद आचार्य महाराज ने कहा, देह भक्ति और आत्म भक्ति दोनों प्रकार की हमारे ग्रंथों में मान्य है। देह आराधना हम भगवान के 1008 लक्षणों को प्रधानता लेकर के की आराधना करते हैं। ए लोकेष्ट सहस्त्र लक्षण धरा दग्धाष्ट कर्मेंधना
भूतानां गतवर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। 1008 लक्षण शरीर के हैं, 900 व्यंजन और 108 लक्षण इस शरीर में पाए जाते हैं। शरीर प्रधान स्तुति में हम 1008 लक्षणधारी भगवान के लिए वंदना करते हैं। दो गोरे दो कुंदेन्दु तुषारधाल धवलो द्वावीन्द्र नील प्रभो दो वंदोक सम प्रभो जिन वृषौ दो चे प्रियंगु प्रभु। सफेद वर्ण के धारी चंदा प्रभु भगवान के लिए मेरा नमस्कार हो। लाल वर्ण के धारी बांसपूज्य भगवान पद्म प्रभु भगवान के लिए नमस्कार हो। हरित वर्ण के धारी सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के लिए नमस्कार हो। श्याम वर्ण के धारी मुनीश्व्रत नेमिनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। हरित वर्ण के धारी सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के लिए नमस्कार हो। और शेषा जो शेष स्वर्ण में काया के धारी 16 तीर्थंकरों के लिए नमस्कार हो। देह प्रधान स्तुति है, लेकिन वो बोलते हैं महाराज कुंद कुंद देव तो देह की स्तुति से आत्मा की स्तुति नहीं होती है। आत्मा के गुणों की आराधना ये निश्चय नहीं कहता है कि आराधना करते हैं, वो हम गुणों प्रधान से नमस्कार करते आराधना करते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है गुणः सर्वत्र पूज्यते, गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। और आप तत्तार सूत्र में पढ़ते हैं वंदे तद गुण लब्धये, मैं उन गुणों को पाने के लिए नमस्कार करता हूं। गुण प्रधान आराधना होती है, गुणों की पूजा की जाती है। ध्यान रखिए मुनिराज तो वही हैं जब कभी पहले आपके समान थे, गृहस्थिक थे, दीक्षा नहीं ली थी, आप लोगों के बीच में बैठते थे, उस समय भी इनका शरीर वैसा का ही वैसा था। आज भी दीक्षा लेने के बाद भी कहीं ना चमड़ी बदल गई है, ना हड्डी बदल गई है, ना रक्त बदला, कुछ नहीं बदला है, वही रहा है। अब कपड़े का त्याग हो गया है। पहले घर गृहस्थी में थे, आज उन्होंने उसका त्याग कर दिया है। ये वंदनीय है। उन गुणों की प्रधानता से बंधो, भाव से पवित्र मन से सौभाग्य मान करके वे ही व्यक्ति जो पहले उनके साथ उठते बैठते खाते पीते थे और कोई मर्यादा सम्मान नहीं रखते थे, आज वो उनका सम्मान करके सौभाग्य मानते हैं। ये रत्नत्रय गुण हैं, ये वंदनीय है। पूजा कहते हैं कि जब हमारे पूज्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा नियम से भक्ति को जन्म देती है। एक पहलू के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, श्रद्धा और भक्ति। एक कभी नहीं हो सकता है कि श्रद्धा हो और भक्ति ना हो। यह कभी नहीं हो सकता है कि बिना श्रद्धा के भक्ति सम्यक भक्ति कहलाए। बिना श्रद्धा के भक्ति सम्यक भक्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि मैं इसलिए रोज मंदिर जाता हूं कि मेरी दुकान खूब चलती है जिस दिन मैं मंदिर चला जाता हूं। इसका मतलब दुकान चलाने का तरीका निकालना, सोच करके आ रहे हो। भगवान पर नहीं, दुकान चलेगी
ध्यान उस पर है। तो उसके घर में रत्न वर्षा हो गई। किस लालची सेठानी भी थी। कैसी? लोभी, लालची। आपकी श्रीमती नहीं, नेमीचंद जी नहीं, तो आप सोच रहे हो आपकी तो धर्मात्मा है। मैं लोभी लालची सेठानी। उसने पूछा, अरे सुन, पड़ोसन से पूछा कि पहले तू तो दरिद्र थी, खाने के अभी तेरे पास नहीं था, अरे अटारियां महल कैसे बन गए? उन्होंने कहा, सुनो, हम सुनाए देते हैं ये महल और ये अटारी कैसे बनी है। किसी की चोरी करके नहीं लाए, ना किसी की छीन करके लाए। बोले फिर? सुनाओ क्या बात है? बोले मैंने एक महाराज आए थे और उनको मैंने पड़गहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक। गरीब थे और तो कुछ नहीं था। वो गरम, ठंडी का मौसम, तो गरम गरम बाजरे का दलिया, उसी की वो खीर मैंने महाराज को करा दी थी। बस खीर को आहार कराने का परिणाम कि टप 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 रत्न बरस गए। हमने समझा कि क्या चीज है। एक को लेकर के बाजार गई, इतने पैसा आ गए। एक ही रत्न से कि घर बन गए। फिर हमने वे सारे रत्न जमा करके तिजोरी में बंद कर दे। एक एक बेच देती हूँ, सब काम होता जा रहा है। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो उसने भी गर्मी के मौसम में चौका लगाया और ये याद कर लिया था कि वो बाजरा की खीर खिलाने से या दलिया खिलाने से ही वो रत्न बरसे थे। तो बाजरा की दलिया बना लिया, पड़गाहन किया। योग भी इतना अच्छा था कि महाराज आ गए और उनका पड़क गए, उनकी विधि मिल गई। अब वो मन शुद्धि वचन शुद्धि का नवदा भक्ति पूर्वक आहार प्रारंभ हो गया। और जैसी आहार प्रारंभ हुआ, वो देखती जा रही थी आंगन में, अब बरसे की नहीं, अब बरसे की नहीं। आहार तो कुछ एक आध ग्रास हाथ में जाए, कुछ हाथ से बाहर, आधा गिरे आधा पहुंचे। इतनी गर्म कि महाराज के हाथ भी वो देखे ही नहीं, चम्मच से दे रही थी। चम्मच, चम्मच की कहानी फिर कभी सुनाएंगे। बंधु, इतनी में वर्षा शुरू हो गई, लाल 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 उसको बरसते हुए दिखे। उसने पहले से बड़े बड़े टोकने रख लिए थे। बाहर का दरवाजा पहले से बंद करके रखा था कि कोई दौड़ ना लगा ले, बीन ना ले। उसने जल्दी से जल्दी महाराज को तो छोड़ा ऐसे ही के ऐसे, और बरो वे सब बीने। क्या बीने? रत्न नहीं, वे अंगारे बरस रहे थे। वे लाल लाल अंगारे बरस रहे थे। उसने उनको समझा यही रत्न है, गर्म होंगे। इतना नहीं सोच पाई कि इतने वो आग के अंगारे हैं क्या हैं। उसने जल्दी जल्दी टोकने में रखे। हाथों में फफोले आ गए, पैर में फफोले आ गए। महाराज तो छोड़ ही दिए थे उसने, अंतराय करके महाराज तो चले गए। बंधु, अब उसने देखा
ये तो टोकनी भी जल गई, मिलो तो कछु नहीं और टोकनी और फ्री में, अरे हाथ में जीभ जली सजा मिल गई। ये क्या हुआ? वो तुरंत आई बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके, किसके पास? पड़ोसन के पास। क्या कैसी विधि बतलाई थी? हे देखो हमारे हाथ। उसने कहा मैंने किया तो ऐसा ही था, अब तुम्हारे यहाँ अंगारे बरस गए तो अब मेरा क्या दोष? तुम्हारे हाथ जल गए लेकिन मेरे तो नहीं जले थे। बंधु, कहने का अर्थ है भगवान की भक्ति हम इस दृष्टि से ना करें कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन विश्वास रखो बिन मांगे मिलेगा, मिलेगा, नियम से मिलेगा। जिन वचन अन्यथा नहीं हो सकते, गलत नहीं होंगे, मिलेंगे। क्योंकि आचार्य समंत्र भद्र महाराज रत्न कृंडक श्रावकाचार्य में लिखते हैं, देवाधिदेवम देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही कामदायिनी परिचनिया दाद्रतो नित्यम। दुनिया भर के चक्कर लगाते हो कि कोई हमारे दुख दूर कर दे, ग्रह बदल दे, हाथ की रेखाएं बदल दे। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी किसी की रेखाएं नहीं बदल सकता है, कोई किसी के ग्रह नहीं बदल सकता है, कोई किसी की नहीं बदल सकता है। ये दृढ़ श्रद्धा रखिए। अगर बदलेगा तो भगवान की भक्ति से ही बदलेगा। जनेंद्र देव की भक्ति से सब कुछ बदल सकता है। कर्म सिद्धांत हमारे यहां बोलता है कि जब मंदोदय कर्म का उदय होता है तो संक्रमण हो जाते, पाप कर्म पुण्य रूप में संक्रमित हो जाते हैं। और जब पाप कर्म का उदय होता है, पाप भावनाएं रहे व्यक्ति की, तो पुण्य प्रकृतियां पाप रूप में संक्रमित हो जाती हैं। देवाधिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाता है। सिद्ध चक्र विधान में तो आप यही तो देख रहे हैं, मैना सुंदरी और श्रीपाल आनंद विभोर हो रहे हैं। ऐसे आनंद विभोर भगवान की भक्ति का सत्य प्रभाव है। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दर्दुर इह क्षणादासीत सर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। वो एक मेंढक दर्दुर, और लोग जो संस्कृत उच्चारण नहीं करते, दुर 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 ऐसा दर्दुर का अर्थ होता है मेंढक। इतना तुच्छ प्राणी ने भक्ति के लिए और एक क्षण में स्वर्ग का देव हो गया। ये हैं समंत्र भद्र महाराज के वाक्य, ये हैं कवि के वाक्य, भागचंद जी के वाक्य हैं। समंत्र भद्र महाराज इन्हीं शब्दों में कहते हैं, अरहत चरण सपरया महानुभावम भेखा प्रमोद मत्तः, भेखा प्रमोद मत्तः। ऐसा महानुभाव, क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं आचार्य महाराज, क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना, तो इसके लिए तुच्छ प्राणी ऐसा नहीं, महानुभाव है वो। याद रखिए, आपस में भी कोई साधर्मी हो, भगवान का, देव का, शास्त्र का, गुरु का भक्त हो, उसका आदर कर लीजिए, उसका भी सम्मान कर लीजिए। ये सम्मान भगवान का सम्मान की वृद्धि करेगा, भगवान के सम्मान को बढ़ा देता है।
यह आराध्य की मेंढक महानुभाव नहीं है, वो भगवान का भक्त है इसलिए महानुभाव है। बंधु, ये है भगवान जिनेंद्र देव की पूजा की महिमा। कि मुतदा वीर स्वामी नयन पथगामी। जब एक मेंढक स्वर्ग का देव हो जाता है, एक मेंढक। आज एक अम्मा अभाना से आई, अभाना से। इस वर्ष अभाना में विकाम्या श्री माता जी का वर्षा योग हुआ। लाना हमारे लिए, अब और क्या ला सकते हैं? तो बोले गंधोदक लाना। तो भी अम्मा तो सीसी भर करके ले गई। अब सीसी भर करके ले गई, छोटी सीसी होगी जितनी भी हो, माता जी को दे दिया गंधोदक, उन्होंने भी ले लिया, सब परिवार को दे दिया। शेष जो पानी था तो बोले अब सब मर्यादा है महाराज के चरणों की, तो उसने कुएं में डाल दिया। कुएं के विषय में बतलाते, कुएं का पानी इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि कोई उसको पानी यूज में भी नहीं लेता था, कपड़े भी नहीं धोता था उससे। खारा और कड़वा जैसा भी था। वो आज सुना रही थी, बोले महाराज इसके बाद कोई कपड़े धोने के लिए वहीं कुएं में गया, नल वगैरह नहीं आए थे, कपड़े साफ निकल आए। तो लोगों को लगा कि अरे इस पानी के तो कपड़े साफ होते नहीं थे, इससे कपड़े साफ हो गए, बर्तन मांजे सुबह भी चमकने लगे, अच्छे दिखने लगे। तो कुल्ला भी किया, किसी ने कुल्ला किया तो उसको पानी अच्छा लगा। अब उसने और लोगों को बोला, अब वो बात सब में फैल गई, कुएं का पानी शुरू हो गया भरना। माता जी का भी चौका लग गया वहां। बंधु, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान में चमत्कार होता है। मैं कहता हूं भक्ति में चमत्कार होता है। भगवान में आप व्यर्थ में राग देश खड़ा कर देते हो। ओ भगवान चंदा प्रभु हैं, वो महावीर हैं, वे पारसनाथ हैं, सभी तीर्थंकर हैं, सभी में चमत्कार हैं, सभी गुरु हैं, सभी में चमत्कार हैं। एक भी ऐसे साधु निर्ग्रंथ भावलिंगी नहीं जिनके पीछे कोई चमत्कार ना हो। सब भावलिंगी संतों में, रत्नत्रयधारी संतों में, याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, सब में चमत्कार होता है। भगवान की भक्ति से वो मेंढक देव बन गया। तो क्या एक सच्चे भक्त शिव सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या? आश्चर्य किया है उन्होंने। अवश्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब ये बात हमारे दिल दिमाग में आ जाती है तो पूजा अर्चना के भाव हमारे और निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, तरीके हमारे बदल जाते हैं। लेकिन भक्ति होश में होना चाहिए, बेहोशी में ना हो। कितने लोग कमर पर हाथ रख करके जय जय नाथ परम गुरु होए, झलकते ही नहीं है कि तुम भक्ति कर रहे हो।
भक्ति तो हाथ जोड़ करके की जाती है, सिर झुका करके की जाती है, कमर पर हाथ रख करके, एक हाथ में मोबाइल लेकर के, पुस्तक खोले रखे हो, हाथ में द्रव्य लिए हो और दूसरे हाथ में नहीं। ये व्यवधान को पहले विसर्जन कर दो। ज्यादा नहीं कर सको तो उतने समय तक के लिए कर दो कि जब तक पूजा चलेगी तब तक मोबाइल नहीं खोलेंगे। आप देखिए, आप मत आंगन को देखो कि क्या बरस रहा है, बिना देखे भी बरसेगा, पता ही नहीं रहेगा। लोग बोलते 1 घंटे पूजा में लगाना, फिर दुकान का क्या होगा, ग्राहक खड़े होंगे, भी इंतजारी कर लेंगे, तुम्हारी इंतजारी कर लेंगे, और चले भी जाएंगे तो 2 और अधिक आ जाएंगे, 2 और अधिक आ जाएंगे, घाटा नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति का एक ऐसा प्रभाव है। द्रव्य चढ़ाते समय कभी ये ना सोचना कि चावल चढ़ाना ही तो है, माली के हाथ में जाएगा सो कंट्रोल के लिए आओ। कुछ लोग ऐसे गुणा भाग लगा लेते, माली के हाथ में जाएगा कंट्रोल के, और खाने के लिए बासमती चाहिए। एक गुणा भाग मत लगाओ। उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाओगे तो उत्तम से उत्तम फल भी अपन को प्राप्त होता है। सुपारी कहीं बाजार की ऐसा सोच करके ना लाओ कि ज्यादा चढ़ जाए, ये देखो सड़ी है कि सही है। सड़ी सुपारी तुम हल्के दाम में ले आते हो। आप, मैं नहीं कहता हूं कि तुम 10 सुपारी चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, लेकिन सही चढ़ाओ। बादाम लाओ, ये सोच करके मत लाओ कि ज्यादा संख्या में आए हैं। नहीं चढ़ा सकते हो ना ज्यादा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते हैं कि तुम इतनी सारी बादाम चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ ना, 1 चढ़ाओ, लेकिन वो सही हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, ऐसी सामग्री तुम्हारे हाथ से चढ़ाई जाएगी। हमारे यहाँ तो ये यहां तक कहा जाता है 1 चावल चढ़ाओगे, 1 चावल से भी वो सोने का बन जाएगा और तुम्हारे लिए माला माल कर सकता है। लेकिन शक्ति छिपाओ भी नहीं। सक्षम हो और तुम खाली हाथ मंदिर चले जाते हो, वहीं से द्रव्य, मंदिर की द्रव्य हम मंदिर में चढ़ा दे। तुमेव वस्तु तुभ्यम समर्पयामि, आपकी वस्तु है भगवान, आपको ही समर्पण कर रहा हूं। तो ठीक है, उनका फल भी उन्हीं के पास चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। कभी कोई दे भी अपना सामान, प्रमोद जी ध्यान रखियो, कोई चावल अपने तरफ से दे सो बोले भैया हमारे पास हैं, पुड़िया बना करके रख लियो, 1 डिबिया, संतोष जी 1 डिब्बी अपनी, और कहना मुझसे ले लो, तुम मुझसे ले लो, अभी तो हमारे हैं इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, हम अपने ही चावल चढ़ाएंगे। आपके चावल आपके लिए फल प्रदायी हो जाएंगे। और उधारी की वस्तु उधारी रहेगी, उधारी रहेगी। तो इस बात के लिए भी ध्यान रख लीजिए, स्वाद्रव्य का पूजन में उपयोग कीजिए, उत्तम वस्तु का प्रयोग कीजिए, और ऐसी पूजा करोगे आप देखो तो सही। ये हो सकता है कि पुजारी गरीब हो लेकिन अशांत नहीं मिलेगा। सच्चा पुजारी होगा, गरीब हो सकता है लेकिन गरीब होकर के भी वो खुश मिलेगा। नमक रोटी खा करके भी खुशी है उसको, क्योंकि विवेक के साथ वो भगवान की भक्ति करता है। तो मुझे लगता है वो गरीब ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। गरीब वे रहते हैं जो दान दाताओं को देखते रहते हैं। ऐसे पुजारी बहुत सारे मंदिरों में बैठे रहते हैं, कौन सी पार्टी आई, वे भगवान को कम देखते हैं और उन्हीं की सामग्री की ओर देखते रहते हैं। तो बोले भगवान को देखोगे तो फल मिलेगा,
और दुनिया भर को देखते रहो तो बाजार में निकल जाओ, बहुत कुछ लोग मिल जाएंगे दिखने में, लेकिन उनसे फल कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान हमारा प्रभु परमात्मा पर होना चाहिए, उनके गुणों पर होना चाहिए, तो अपन भी जिन दर्शन से निज दर्शन कर सकते हो। आचार्य मानतुंग महाराज ने तो यहां तक कहा कि ओ स्वामी क्या काम का जो सेवक को अपने समान ना बना सके। ओ स्वामी क्या काम का। एक स्वामी अपने सेवक को अपने समान बना लेता है, तो हमारे भगवान भी हमको भी अपने समान बना सकते हैं। कोई चिंता मत कीजिए, भगवान तुम्हारे दुखों को भी दूर कर सकते हैं। बंगेला जी, भगवान दुख दूर कर सकते हैं, कष्ट दूर कर सकते हैं और सुख भरपूर दे सकते हैं। अब आप कहोगे महाराज भगवान कछु देते लेते हैं, दें या ना दें। पुण्य पापम पर पुण्य हेतु, पुण्य पाप से रहित हैं, फिर भी दूसरों के लिए पुण्य के हेतु बने हुए हैं। आप कहोगे भगवान की ऐसी भावना करना चाहिए क्या कि हम स्वस्थ हो जाएं? कुंद कुंद देव लिखते हैं कि आरोग्य बोहिला हम दिन तंतु में जिन वरिंदा। हे जिन वरिंद्र, मुझे आरोग्य प्रदान कीजिए, बोधि प्रदान कीजिए। संघस वर समाहिम मज्जवि दुख खयम। कहते हैं संघर्ष हमारे संघ के साधु भी अच्छी समाधि को प्राप्त हो। समाधि का अर्थ ऐसा ना समझाएं कि वो समाधि का अर्थ है ध्यान। हमारे संघर्ष साधु ध्यान को प्राप्त हो। सुनील जी, ध्यान, समाधि का अर्थ होता है ध्यान। ऐसे उत्तम ध्यान को प्राप्त हो जाए और मैं भी ऐसे उत्तम ध्यान को करूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति वंदना करता हूं। और फिर आगे लिखते हैं मूल आचार में, ये सब मेरी विभाषा है। विभाषा यानी भक्ति की भाषा है। मोरी तो से बनी। अभी भाषा बोले, भक्ति की भाषा की कोई परिभाषा नहीं होती है, भक्ति की भाषा है। अब वो अपनी भाषा में कुछ का कुछ भी बोल जाते हैं, कह देते हैं। जब हम अपने भक्ति में डूबते हैं तो कोई भी सिद्धांत, कोई भी सूत्र, कोई भी ये सारी बातें सब विस्मृत हो जाती। भगवान की भक्ति में भक्त इतना लवलीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है, मानो साक्षात उनसे चर्चा वार्ता कर रहा हो। एक बालक जैसे अपने पिता के, माता पिता के सामने खड़ा हो जाता, वैसे वो हो जाते हैं। बंधु, कहने का अर्थ ये है, भगवान की भक्ति अर्चना अपने इस भव को भी सुखी बनाती हैं, पर भव को भी सुखी बनाती हैं, और उनकी गुणों का आराधना हमारे लिए उन गुणों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, केवल चावल और द्रव्य ही ना चढ़ाएं, हम उनके चरणों में बैठ करके उनके एक एक कदम चिन्हों पर हम चले, एक कदम भी उनके गुणों के अनुसार बढ़ा लें, तो मेरी पूजा सार्थक हो जाती है। भगवान से हम लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान 1% भी यदि गुण बढ़ते जाएंगे तो कभी ना कभी हम उनको 100% भी बना सकते हैं। ऐसी भावना से हम आराधना करेंगे तो निश्चित है, विश्वास रखिए, भक्त कभी भक्त नहीं रहेगा, वो एक दिन भगवान भी बन जाएगा। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। आइएगा, पूज्य आचार्य भगवान का यहाँ पर अपन सभी लोग अर्घ चढ़ाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। और जो दुखों को समाप्त करना चाहता है
दुखों से निवारण चाहता है, वह नए साल पर अभी अपने देश में कोरोना जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसका निवारण करने के लिए 1 तारीख के लिए, 1 जनवरी के लिए आप परिवार के साथ यहाँ पर भक्तांबर महामंडल की अर्चना करने के लिए यहाँ उपस्थित होइए और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लीजिए। हमारे बीच में संतोष जी